हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डेसिमल के बारे में हम लोग जानेंगे कि डेसिमल का अर्थ क्या होता है और डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है और सवालों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डेसिमल। डेसिमल यानी कि दशमलव। दशमलव का ये चिन्ह है। ठीक है, तो डेसिमल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं अशांत दशमलव। अब हम जानते हैं कि टर्मिनेटिंग दशमलव क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि दशमलव क्या होता है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में वो संख्या जो किसी संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाए उससे हम लोग टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में पूरी विभाजित ना हो, यानी किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझते हैं 0.46, 0.478, 0.52, यानी कि ये संख्या तीन दी हुई है। तीन संख्या ये दी हुई है। ठीक है, ये तीन संख्या। तो पहली संख्या में आपने देखा कि यहाँ 6 है, 6 तक हमारा ये संख्या रुक गई है। ठीक है, इसके आगे विभाजित नहीं हुई, इसके आगे कटेगी नहीं, यहीं तक कट चुकी है। ठीक है, ये भी संख्या है 478, तो ये भी संख्या जो है हमारा पूर्ण विभाजित हो चुकी है, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं आई। ठीक है, और ये भी। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि कोई भी संख्या है जैसे 0.477, ठीक है, ये पुनः बार बार रिपीट होगी। ठीक है, 77, इसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। 0.522, ठीक है, 0.8666, ये बार बार रिपीट होगी। ठीक है, 0.42121, ये भी बार बार रिपीट हो रही है। 0.72525, ये संख्या 2525 जो है ना बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। ठीक है, अशांत दशमलव। इसमें हम लोग समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के कितने भाग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के दो भाग होते हैं। पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग एस रिपीटिंग। ठीक है, यानी कि अशांत आवृत्ति दशमलव। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एस नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसे हम कहते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
डेसिमल है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एस नॉन रिपीटिंग डेसिमल। पहले वाले में अशांत आवृत्ति में ये होता है कि जैसे 4, 6, 7 तो एक ही संख्या बार बार लास्ट में रिपीट होगी, ठीक है। और इसमें होगा कि कई संख्याएं बार बार रिपीट होगी, जैसे अलग अलग संख्या है 2, 1, 2, 1, 2, 1 इस तरह, ठीक है। और इसमें जैसे ये वाली 0.72, 52, 52, ठीक है, 525 इस तरह हमारे बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जैसे 0.466, 0.522, 0. डेसिमल के बाद हमारे 477, ठीक है। ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और ये हमारे 0.56767, ठीक है। 67 बार बार रिपीट हो रही। 0.482, 482, 0.1111, ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रही है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल कहलाते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे कोई संख्या है 0.47 बार, तब इस नाम को क्या क्या बोलते हैं, जैसे लाइन कहा जाता है बार, ठीक है, या वेंकुलम के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये पहला। दूसरा ये है कि जब भी कोई संख्या है 47 बार, तो ये संख्या जो है दोनों संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 0.474747, ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रही है। तीसरा ये है कि अगर कोई संख्या के ऊपर बार है, फिर पॉइंट दशमलव आता है, फिर 0.4 है, फिर बार आता है, तो इसका मतलब ये है कि इसे हम लोग नेगेटिव में दर्शाते हैं, ठीक है, इसे हम पॉजिटिव में दर्शाते हैं, जैसे -5, ठीक है, प्लस 0.024444 इस तरह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। हेडिंग डालेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं देखेंगे। जैसे 0.7 को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। तब क्या करते हैं 7/10, ठीक है, यानी कि 7/10⁻⁸ 853 853 में डेसिमल के बाद दो संख्या तो 2 जीरो, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 853/10⁻²। तीसरा 4.246, इसे हम लिख सकते हैं 4246 में डेसिमल के बाद 3 जीरो, इसे हम लिख सकते हैं 4246 10⁻3, ठीक है। यानी कि इसमें डेसिमल के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो, डेसिमल के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो, इस डेसिमल के बाद 3 संख्या तो 3 जीरो, ठीक है। 10⁻1, ठीक है, 1 जीरो है तो 1 पावर की 1, 2 जीरो तो 2 पावर, ठीक है, पावर में 2, 3 जीरो है तो पावर में 3, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 0.a पे बाहर है तो इसे हम लिखेंगे a/9, ठीक है। दूसरा में 0.ab पे बाहर है तो इसे हम लिखते हैं a/9, 99, ठीक है। अगर 0.abc ओनली c पे बार है तो इसे हम लिखते हैं abc माइनस ab, अपंग में जितने पे बार है 9, जितने पे बार नहीं है 0, ठीक है। इस प्रकार अगर यहाँ संख्या कोई हो, जैसे 0.42 पे बार है तो इसे हम लिखते हैं
42, ठीक है। जितने पे बार नहीं है उसे इस संख्या को यहाँ लिखते हैं, और जितने पे बार है 9, जितने पे बार नहीं 0, ठीक है। इसे माइनस कर देते हैं तो 42 में से 4 38 अपंग में 9, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर पांचवा में 5 पे बार 0.0 2 पे बार, तब ये क्या कहलाता है? ये जब भी पॉइंट के पहले बार है तो नेगेटिव को दर्शाता है, ठीक है, नेगेटिव। तो इसे हम लिखेंगे -5.2 पे बार, ठीक है। यानी कि इसे हम लिखेंगे -5.02, 1 पे बार है तो नीचे 9, ठीक है। इस बार का लिखते हैं। छठा में 0.9 पे बार है तो इसे हम लिखते हैं 9, नीचे जितने पे बार है 9, ठीक है। इसे हम काट देते हैं, जो करता है उसे हम काट देते हैं, 1 आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे हाउ टू चेंज फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है। अब फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे देखते हैं। यहाँ है 7 अपंग में 2, ठीक है। इसे कैसे फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करेंगे? तो मैंने बताया था कि डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2, 5, ठीक है, या 10 कोई भी अपंग में रहे तब हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। तो यहाँ ऊपर नीचे हम 5 से भी हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आएगा 35 अपंग में 10। इसे आप भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो 3 बाद में 30, 5, ठीक है, 5 बचा। शेषफल हमारा बचना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर बच रहा है शेषफल तो यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 50, यानी कि 5 बार में 50 कट गया, ठीक है, यानी कि 0, 0। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाता है, ठीक है, यहाँ, ठीक। अब इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये संख्या दी गई थी ना, ये 7/2, तो 7 को इधर तो रख सकते हैं और 2 को इधर, ठीक है। 3 बार में 6, 1 तो 0 लेकर यहाँ 0 10 हो जाता है, 5 बार में 10। ऐसे भी हम लोग काट सकते थे, ठीक है। अब हम लोग देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। वो आगे देखते हैं दूसरा में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जैसे कोई भी संख्या बार बार रिपीट होगी, ठीक है, वो एक संख्या हो या डबल संख्या हो, ठीक है, ट्रिपल संख्या हो, कोई भी संख्या हो डबल रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी। जैसे 0.47 पे बार, तब आप इसे लिख सकते हैं 47 0.4777, ठीक है। अगर दूसरी संख्या 0.5752 है, उसमें बार है, तो आप लिख सकते हैं 0.75222, ठीक है, ये है। अगर कोई आपके पास तीसरी संख्या 347 पे बार है, दोनों संख्या पे बार है, तो आप इसे लिख सकते हैं 0.3474747, ठीक है। इस प्रकार अनंत तक, इन्फिनिट यानी कि अनंत तक आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसमें डेसिमल में समझेंगे कि डेसिमल को कैसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन को दशमलव में व्यक्त करना है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को फ्रैक्शन में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आंसर में 7/8 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 7/में 8 को हम लोग ब्रेक करते हैं तो 2 की पावर 3 आती है, 2 की पावर 3 आती है, ठीक है। तो यानी कि डेसिमल के बाद हमारी 1 2 3 संख्या होगी। तो इसमें डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, 3 है। इसमें कितना है, 2 है, इसमें 4 है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। और दूसरा में हम लोग देखेंगे कि आंसर ज्ञात करते हैं तो 0.39 बार बार रिपीट होती है, इस पर हम बार लगा देते हैं, ठीक है। इसी को हम यहाँ लिख देते हैं 39 में जितने पे बार है उतने 9, ठीक है। इसे हम काट देते हैं 13 तिया 39, 33 तिया 99, ठीक है।
तो 13/33 आ जाता है। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? यह है, नहीं यह है आंसर है, ये गलत है। तो इसमें कौन सा है? ये। तो ये 2 क्वेश्चन थे डेसिमल में। ठीक है, और अगला तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो शॉर्ट में हम लोग देखेंगे, शॉर्ट में। ठीक है, आंसर हम लोग याद करेंगे शॉर्ट में। जितने पे बार है, स्टेप पहला होता है ना, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, जितने पे बार है, 2 पे बार है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि इस पे 3 पे बार है तो हम 3 लिखेंगे। ठीक है, इसका जो एलसीएम निकल के आता है ना, इसका क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 6 संख्याओं पे हमारा बार होगा। ठीक है ना। स्टेप 2 क्या कहता है कि मैक्सिमम ज्ञात करना है जितने संख्याओं पे बार नहीं है। इस पे तो है तो यहाँ 0 हो जाएगा, इस पे नहीं है, एक संख्याओं पे बार नहीं है तो 1। ठीक है, यानी कि एक संख्या पर बार नहीं होगी और 6 संख्याओं पे बार होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? एक संख्या पे हमारा बार नहीं है और 6 संख्याओं पे हमारा बार है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाता है, ये गलत। तो चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तो स्टेप बाई स्टेप हम लोग करते हैं। स्टेप 1 में हम लोग को एलसीएम लेना है। ठीक है, कितने संख्याओं पे बार है? तो 2। इस पे भी 2, डेसिमल के बाद 2 ना, इस पे भी डेसिमल के बाद 2 संख्याओं पे बार है। ठीक है, 2। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। स्टेप 2 में क्या है कि मैक्सिमम कितने डिजिट के बाद हमारे संख्याओं पे बार नहीं है, तो ये तो सभी पे बार है तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम से हमें ज्ञात करना है कि 2 संख्याओं पे हमारे बार आएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद। तो यहाँ देखते हैं, डेसिमल के बाद हमारा 2 संख्या पे है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये डेसिमल के बाद एक संख्या पे है, एक संख्या मैक्सिमम एक संख्या पे नहीं है, तो यहाँ 0 है ना, तो यहाँ अगर 1 रहता तो एक संख्या पे नहीं रहता और यहाँ 2 संख्या पे होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाता है। और तीसरा जो है, डेसिमल के बाद 3 संख्या आ जाता है, 3 संख्या पे बार है तो यहाँ 2 संख्या पे बार होना चाहिए। ठीक है, और हमारा 0 मैक्सिमम डेसिमल के बाद 0 संख्या पे बार नहीं होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, यहाँ 2 संख्या पे बार है तो मैक्सिमम 0 है, तो यहाँ ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे आंसर ज्ञात। ठीक है, स्टेप 1 जो है क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है कि इन संख्याओं पे कितने मैक्सिमम संख्या पे बार है। तो 2, पहले पे 2 है, दूसरे पे भी 2 है और तीसरे पे 1 है। ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, स्टेप 2 क्या कहता है कि मैक्सिमम कितने संख्याओं पे बार नहीं है। तो यहाँ एक संख्या पे बार नहीं है तो 1। ठीक है, यहाँ दोनों पे है तो 0। ठीक है, यहाँ 1 2 3 संख्याओं पे बार नहीं है तो 3। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 संख्याओं पे क्या है कि बार होगी। ठीक है, 2 संख्या पे बार होगी, 3 संख्या पे बार नहीं होगी। तो इसमें देखते हैं, इसमें 3 संख्या पे बार है, जबकि 3 संख्या पे बार नहीं होगी, ओनली 2 संख्या पे बार होगी, तो यहाँ 3 है तो ये गलत हो जाएगा। और सी में देखेंगे 3 संख्याओं पे बार नहीं होगी, तो यहाँ तो 1 संख्या पे बार नहीं है और 2 संख्या पे बार होनी चाहिए, तो यहाँ 4 है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ देखेंगे 3 संख्या पे बार नहीं होनी चाहिए, डेसिमल के बाद 1 2 3 संख्या पे बार नहीं है। ठीक है, 2 पे बार होनी चाहिए तो है, तो ये राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग डेसिमल में 5 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, और अच्छी तरह से समझें कि डेसिमल है क्या, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको हर अपडेट मिले।